हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडीज़ पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन वर्क, पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में 43 क्वेश्चन करा दिए गए थे। आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जाएगा। जो भी लोग वो वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो जाके देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन के बाद हम करते हैं, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित होगा। तब जब गोली चलता है तो वो स्थिति ऊर्जा में रहता है। जब गोली चलने के बाद वो क्या होगा, गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, गति ऊर्जा में परिवर्तित होगा। पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है। धनुष जब खींचे हुए रहते हैं तो वो स्थिति ऊर्जा में रहता है, जब छोड़ते हैं तो वह गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसका यह एक न्यूमेरिकल है, जो इसका सूत्र होता है W बराबर एफ एस होता है। तो एफ का मान दिया हुआ है 120 न्यूटन और एस का मान दिया है 2, तो कितना हो जाएगा, दोनों 240 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो इसका सब P बराबर जो होता है mv हो जाता है। इसका सूत्र होता है ke यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी ke बराबर होता है p²/2m होता है। तो P हो गया संवेग, m हो गया द्रव्यमान। तो सारा यहाँ पे एक समान है, लेकिन इसका जो संवेग जो है 3 गुना कर दिया गया है। तो 3 गुना कर दिया है तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 p² हो जाएगा बटे 2m हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 9 ke, यानी कि ये 9 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो एक पहला नंबर ऑप्शन देते हैं, एक बांध में संचित किया गया जल, ये स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। एक संकुचित जल स्रोत, ये भी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। उठाया गया हथौड़ा, ये भी एक स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन बहता हुआ जो जल जो होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह क्या गति ऊर्जा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो अधिक काम कौन करेगा, तो एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा नंबर हो गया बंदूक की एक गोली चलती हुई गोली। तो बंदूक की एक चलती हुई गोली क्या है, जब बंदूक से गोली छोड़ती है तो सबसे अधिक दूरी तय करेगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। तो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप जो होता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सा होता है। तो ये स्थिति ऊर्जा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड यानी कि वस्तु का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य कैसे होगा, जिसका फॉर्मूला आता है W बराबर FS कोस थीटा होता है। तो थीटा का मान जो यहाँ पे 90 डिग्री हम रखेंगे, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो पूरे W बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 0 से संख्या जो भी गुना होगा उसको क्या करता है, शून्य कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 गुना 10⁻5 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल भी लिख सकते हैं, या फिर 36 गुना 10⁻5 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होगा? जब आपस में जब जोर से टकराते हैं तो क्या होगा? तो दोनों पिंड, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दोनों पिंड दोबारा अपने प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब दोनों पिंड आपस में टकराता है तो कुछ टाइम तक गतिशील होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? स्थिति अवस्था में बदल जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी कि दोनों पिंड प्रारंभिक आकृति में प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन के क्या गुणनफल है, तो वह कौन सा राशि होगा? ये अदिश राशि हो जाएगा। कार्य जो होगा वह अदिश राशि होगा। अब बल क्या है? एक सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, लेकिन दोनों का गुणनफल जो है, गुणनफल जो होता है कार्य, वह क्या है? एक अदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड यानी कि वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, तो नए संवेग का मान कितना होगा? तो नए संवेग का मान जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा जो 4 गुनी हो गई, तो नए संवेग का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो, तो p और m में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यानी कि दोनों का जो संबंध जो होता है के ई बराबर होता है पी स्क्वायर बटे 2m होता है। के ई बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर बटे 2m होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो किसका संवेग अधिक होगा? किसका संवेग अधिक हो जाएगा? जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग जो होगा वह अधिक हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, जिसका संवेग अधिक होगा। भारी पिंड का संवेग क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए प्रयुक्त बल किया जाता है। कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? तो दोनों ही ठहरने से पूर्व ही एक समान दूरी तय करेंगे। यदि एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो अपने बाहों को पीछे की ओर इसलिए करता है क्योंकि समय अधिक लगेगा। जब लगेगा तो कुछ दूरी अधिक तय होगा, तो इसीलिए चोट क्या होगा? कम लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के बल को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अच्छे से डिफिनिट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बल का प्रयोग हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है वह न्यूनतम होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल के द्वारा जो कार्य जो किया जाता है वह न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला था P बराबर mv होता है। तो द्रव्यमान कितना है? 14 kg है और कितना v का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिए तो इसका मान आ जाएगा 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पिंड का संवेग कितना? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पी बराबर क्या होता है? एम भी होता है। तो एम का मान 14 है और बे का मान 28 है। दोनों को गुना करिएगा तो 392 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो संवेग यानी कि P बराबर अभी जस्ट सूत्र बताए थे एम भी होता है। एम जो हो गया द्रव्यमान, अभी क्या हो गया? वेग हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान और वेग को व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो जब वस्तु की गति ऊर्जा का वृद्धि कब होगा? जब उसका गति बढ़ेगा। वो कैसे? तो इसका फॉर्मूला आता है के बराबर हाफ mv उसका, यानी कि वेग बढ़ेगा तो उसका गति ऊर्जा क्या बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसका एक समीकरण जो था E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन तक डिस्कशन कराया जाएगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर एवं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया। जो भी व्यक्ति इससे पहले का वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर जाकर देखें, जो कि अभी के टाइम में एनसीईआरटी क्वेश्चन जो था हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं। यह वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और इसी तरह आगे भी वीडियो इसका आते रहेगा। जय हिंद।